पितृपक्ष के समय दान दक्षिणा देना और ब्राह्मणों को भोजन कराना क्यों आवश्यक होता है, जिससे कि पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं? और क्या वाकई में पितृ धरती पर आते हैं? ऐसा कितने प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि पितृ धरती पर आते हैं? इसी के बारे में एक पौराणिक कथा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब था, क्योंकि जोगे ने अपने पितरों की सारी संपत्ति अपने पास रख ली थी, इसीलिए जोगे अमीर था और भोगे गरीब था। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसे करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे, इसीलिए मैं ऐसा करूंगी कि अपने मायके वालों को दावत दे दूंगी और अपनी खूब शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई की भोगे की पत्नी को भी बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम में लगी रही, पूर्वजों के लिए खाना बनाया। लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खाना खा रहे हैं। पितर निराश होकर चले गए। तब वह अपने दूसरे बेटे भोगे के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ क्या देखा कि पितरों के नाम पर सिर्फ अग्यारी दी गई है। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा, अगर भोगे अमीर होता तो शायद हमें भी कुछ अन्न प्राप्त हो जाता। पितरों ने उसकी तरफ दया भाव से देखा और उन्होंने कहा कि भोगे के घर में भी धन अवश्य होना चाहिए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए ऐसे ही झूठ में कहा कि जाओ बाहर हौदी में जाकर देखो, जाकर खाना खा लो जो बचा हो। बच्चे जब वहां गए तो देखा हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। अब भोगे भी धनी हो गया था। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उन्होंने बहुत अच्छे मन से श्रद्धा भाव से श्राद्ध किए और 56 तरह के भोग बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, जिससे दूसरी बार पितर जब धरती पर आए तो वह खुश हुए और भोगे को धन और कुल हमेशा बढ़ता ही चला गया। इसी तरह कहते हैं कि पितरपक्ष में यदि श्राद्ध किए जाते हैं तो हमारे पितर संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। कोई भी पितर आपको गरीब नहीं देख सकते। इस तरह से पितर की कथा जो कोई भी पढ़ता और सुनता है और अपने पितर को प्रसन्न करने के उपाय करता है तो उसके घर में धन संपदा हमेशा भरी रहती है। आप पर भी पितरों का इसी तरह आशीर्वाद बना रहे और उत्सव की तरह यह पितृपक्ष मनाइएगा।